Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today once again I am going to discuss the most important things with you and they are related to task 1 academics. This is a writing overview that I am going to give you. ये writing का overview है जो हम discuss करने वाले हैं और ये आपके lockdown period में सबसे ज़्यादा helpful रहेगा. Because students को task 1 में भी problem आती है. धीरे धीरे जाके मैंने जनरल का टास्क 1 भी आपसे डिस्कस करना है. देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस इन दिस. तब तक आप इसका बेसिक समझने की कोशिश करो. राइटिंग ओवरव्यू में फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू कम अप इज सी एकेडमिक राइटिंग टास्क 1. 20 minutes is given to you to complete the report. The report is factual. अब फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि 20 मिनट इज गिवन टू यू टू कंप्लीट द रिपोर्ट. अब ये 20 मिनट आपको एग्जामिनर दे रहा है, बट यू हैव टू कीप इट इन टू योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू फिनिश इट ऑफ इन 15 मिनट्स. आप इसका एक फ्रेमवर्क बनाओगे, 15 मिनट्स में इसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे एंड यू विल बी सेविंग 5 मिनट्स. देन आई विल टेल यू इन 5 मिनट्स व्हाट इज टू बी डन. सेकेंड इज रिपोर्ट इज फैक्चुअल इन नेचर. फैक्चुअल इन नेचर इसमें ना तो आपकी ओपिनियंस हैं, ना ही इसमें कोई इमेजिनेटिव स्टोरी है, ना ही 150 वर्ड्स लिखन ਲਈ ਤੁਸੀਂ कोई कहानियाँ बनाओगे. नॉट लाइक अ क्यू कार्ड यू विल मेक अ स्टोरी एंड नॉट इवन लाइक टास्क 2 यू विल मेक अ स्टोरी. इसमें कोई स्टोरी नहीं है. जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जो परसेंटेज है, आपने वही लिखनी है. फैक्चुअल का ये मतलब होता है. बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें मैम हम लैंग्वेज कौन सी लिखें. इसमें जो लैंग्वेज लिखी जाती है दैट इज़ फॉर्मल. इनफॉर्मल लैंग्वेजेस के यूजेस नहीं होते इसमें. देन टास्क 1 इज ऑफ 33%. दैट मीन्स टास्क 1 3 बैंड्स की है, टास्क 2 6 बैंड्स की है, टोटल 9 बैंड्स हैं. बच्चे स्टार्टिंग में जब पेपर अटेम्प्ट करने लगते हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स टास्क 1 पे लगा देते हैं. नाउ व्हेन यू विल बी डूइंग द प्रैक्टिसेस आप टास्क 1 पे इतनी ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करोगे. You will be just taking 15 minutes to complete task 1. And I'll be telling you one thing which is really going to be very helpful to you where it is a practical approach. आप पहले टास्क 2 करने की कोशिश करना. जब आप टास्क 2 पहले करोगे आपके पास टाइम काफ़ी बच जाएगा. And I'll be teaching you time management also in task 2. Now what is to be done in overview, just have a look. How to score high. This is something to boost your score. First point इसमें आता है मिस्टेक फ्री सेंटेंस. मिस्टेक फ्री सेंटेंस सबको अच्छे लगते हैं और सब तो ज़्यादा तो एग्जामिनर ਨੂੰ अच्छे लगते हैं कि ਉਹਨੂੰ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पैंदे, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पैंदा कि ਤੁਸੀਂ कहना की चाहते हो. Whether you are using simple sentences or complex sentences, the purpose is sentence should be error free. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ एरर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एब्सोल्युटली मिस्टेक फ्री. नॉट ओनली इन टास्क 1 बट इन टास्क 2 ऑल्सो एंड इन स्पीकिंग ऑल्सो. दोनों चीज़ों में बिल्कुल फ्री चाहिए. बट ये प्रॉब्लम है कि इसको मिस्टेक फ्री करें कैसे. मैंने आपको बोल तो दिया कि मिस्टेक फ्री करो. अब आप मेरे से पूछोगे मैम इसको करें क्या. मिस्टेक फ्री सेंटेंसेज एब्सोल्युटली एररलेस सेंटेंस देने के लिए जस्ट ओवरव्यू द ग्रामर. आपके पास बहुत टाइम है आजकल. आप आराम से बैठ के ग्रामर का 1-2 पोर्शंस पढ़ सकते हो. डोंट गो इन डिटेल्स ऑफ ग्रामर. ग्रामर की बहुत डिटेल में मत जाइए. जस्ट पिकअप द टेंसेस. टेंसेस में पिकअप पास्ट एंड प्रेजेंट एंड अ पार्ट ऑफ फ्यूचर. तीनों टेंसेस के आप रूल्स एक बार ही देख लो. एंड another thing that you can give your energy is that is go in for complex sentences. थोड़े से complex sentences पढ़ो, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने की कोशिश करो and sentences will be mistake free. You will be able to add conjunctions, characters to build a complete sentence. Then second again is correlated with this that you have to be using your grammar. अब grammar use करने के लिए आपको grammatical errors को remove करना है और उसको रिमूव करने के लिए आपके पास सबसे अच्छी चीज़ है यूज सम काइंड ऑफ एन ऐप. कोई ना कोई ग्रामर की ऐप निकालो, उसको यूज़ करो, देखो क्या टेंसेस लगे हुए हैं और उसको कैसे लगा हुआ है.
चलो अगर आपके पास कोई ग्रामर की ऐप नहीं है, कुछ नहीं है, तो देन ऑल्सो देयर इज नथिंग टू वरी। हर बच्चे के पास 7th 8th स्टैंडर्ड की ग्रामर की बुक है। यू ऑल हैव द बुक्स। अगर आपके पास नहीं है, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स किसी के पास तो होगी ग्रामर की, वो ग्रामर की बुक आप निकालो और उसको बेसिक्स में थोड़ा पढ़ो, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम रेगुलर क्लासेस में नहीं कर पाते। देयर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। अब आगे तो जब आपकी एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, पेपर्स की डेट्स आ जाएंगी, आपको और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट यू क्लियर ऑल योर डाउट्स बिफोर हैंड। Then use correct descriptive language. Don't report every detail and have an appropriate about the details. अब कोई भी डिटेल को आप जब लिखना शुरू करते हो, सपोज यू हैव पिक्ड अप पाई चार्ट, आपने पाई चार्ट निकाला और उसमें 23 आइटम्स हैं, आपने पूरी 23 आइटम्स लिखनी शुरू की, आपकी वर्ड लिमिट 150 से ज़्यादा हो जाएगी। कंपैरिजन के लिए आपके पास ना तो वर्ड्स बचेंगे ना स्पेस बचेगी। सो यू हैव टू बी डिस्क्रिप्टिव, यू हैव टू गिव द डिटेल्स, बट द डिटेल्स आर नॉट टू बी गिवन बाय आइटम वाइज। पिक एंड चूज द डिटेल्स। डिटेल्स को पिक करो, चूज करो कौन सी लिखनी है, कौन सी छोड़नी है। इररेलेवेंट चीज़ें छोड़ते जाओ। जो आइटम रिपीट हो रही है उसको मत लो, उसकी हायर परसेंटेज ले लो, दूसरे वाले को छोड़ दो। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, दैट यू आर अवॉइडिंग मिस्टेक्स। Then fourth is the comparison needs to be relevant. Now what's a relevant comparison? Relevant होता है जो appropriate हो, जिसकी ज़रूरत हो। You have to be able to relate the details and percentage, not simply state the data. आपको खाली डेटा नहीं लिखना है, आपको परसेंटेज कंपेयर करनी है, आइटम्स के साथ कंपेयर करनी है। सपोज देयर आर 2 पाई चार्ट्स और 2 बार चार्ट्स, आपने परसेंटेज कंपेयर करनी है। That in bar chart, the students, those who are opting for computer, the percentage is 50. In pie chart, it is 20. The difference is 30. This is how the comparison is going on. Comparison between 2 charts. Comparison between 2 items. That is how it is to be conducted. Then don't use mechanical words, mechanical roundouts, or mechanical procedure of writing. It is not very scoring. There has to be an interesting language in it, and in my next video I'll be explaining you how the language is to be used in this. Correct use of vocabulary आपका स्कोर कितना ज़्यादा बढ़ाता है इसमें. This is a very big factor. It's a very big factor to score the higher limit. Don't think it is for 3 bands, तो मेरे इसमें से 1.5, 1 और 2 bands आ जाएंगे. Marking is done collectively. Both the tasks, they are being assessed together, but the weightage is given 33% to task 1 and rest to task 2. 3 bands for task 1 and 6 for task 2. Then it is compiled, and I hope that this is very clear to you, because the purpose of every student is to score high. हर बच्चे का एक स्कोर लेने का ड्रीम होता है और हर बच्चे का एक स्कोर अचीव करने का टारगेट होता है. सो व्हाट आई फील इज डोंट रिस्ट्रेन योरसेल्फ, एंड आई विल जस्ट टेल यू योर इमेजिनेशन should be, your targets of bands should be very high, and you should imagine that you can get good bands, and this is only possible when you are sticking to the basic rules. इसके बेसिक्स पे जब आप स्टिक हो जाओगे तो आपका स्कोर अपने आप हाई हो जाएगा. You will be touching 7.5 to 8 bands. Let's start the practice from task 1, and I hope it's very clear to you. अगर आपको कोई डाउट्स होंगे, अभी तो मैंने आपको डिटेल्स में बताया नहीं है इसमें, अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप प्लीज़ कंटैक्ट कर लीजिए. Till then, stay safe, stay blessed.